माना कि मुश्किल है सफर पर, सुन ओ मुसाफिर, कहीं अगर तू रुका तो मंजिल आएगी ना फिर। दीज आर द फेमस लाइन्स ऑफ अ फेमस सॉन्ग जो आप सबने सुना होगा, और ये गाना सुन के अपने अंदर एक मोटिवेशन भी आ जाता है। बच्चे इस टाइम पे इसी चीज़ को हमें अपने साथ लेके चलना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस टाइम पे ये सोच रहे होंगे कि पता नहीं क्या होगा, मेरा होगा या नहीं होगा। आई नो दैट। एंड बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज भी करते हैं कि इस टाइम पे आई एम स्टक एट दिस स्कोर, मेरा स्कोर यहाँ पे अटक गया, अब क्या करूँ। यू नो, आप बड़े ऐसा फील करने लग जाते हो कि पता नहीं क्या होने वाला है। सो मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, दैट योर जॉब इज टू जस्ट फोकस ऑन योर प्रेपरेशन। आपको सिर्फ हार्ड वर्क करते जाना है। आपका जॉब आपके रिजल्ट के बारे में सोचना नहीं है, क्योंकि जब आप अपने रिजल्ट के बारे में सोचते रहते हैं तो एनर्जी उसी पे जाती है एंड इट डीमोटिवेट्स यू। मुझे अभी चाहिए कि आपका फोकस बिल्कुल एकदम एक तार हो, एकदम ब्लाइंडर्स लगा के अपने काम पे आप बच्चे भरोसा रखिए और करते जाइए अपना काम। एंड ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल दोज जो अभी भी जिनका स्कोर नहीं बढ़ रहा है बच्चे, क्योंकि राइट नाउ वी डोंट हैव मच टाइम। अब हमारे पास टाइम इतना नहीं रहा, लेकिन इस टाइम को हम अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। यस, अभी भी हम इस टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं अगर हमें पता हो कि हमें क्या पढ़ना है और क्या पढ़ के मेरे नंबर इंप्रूव हो सकते हैं, मेरे नंबर बूस्ट हो सकते हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंट सेशन, लास्ट तक देखना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद बायो, क्योंकि मैं बायो की एक्सपर्ट हूं, तो पहले मैं बायो की बात करती हूँ। बच्चों, बायो मैंने कुछ 21 चैप्टर्स फाइनलाइज करे हैं यहाँ आपके लिए। एंड दीज चैप्टर्स आर वेरी मतलब हाई वेटेज चैप्टर है। अगर इस टाइम पे तुम्हें चाहिए ना कि बस बायो को बिल्कुल फोड़ दें लास्ट के 25 दिन में, देन दीज आर द चैप्टर दैट यू नीड टू फोकस ऑन। अब मैं एक बात तुम्हें सबको बता दूंगी कि ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं बोल रही कि बाकी चैप्टर्स को छोड़ दो, नहीं, छोड़ना नहीं है, लेकिन हम इस टाइम पे कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिन पे फोकस कर सकते हैं, जिसको मैंने पिछले 5-6 साल का एनालिसिस करके ये चैप्टर्स यहाँ पे इंक्लूड करे हैं। इन चैप्टर्स से मैक्सिमम क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो अभी भी चांस है कि इन्हीं चैप्टर से आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस बनेंगे। कौन से चैप्टर्स जरा देखें हम। यू हैव प्लांट किंगडम, 5 क्वेश्चंस आ जाते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन आपके प्लांट किंगडम से आ जाते हैं। एनिमल किंगडम है बच्चे, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स है, एनाटमी, यस एनाटमी मॉर्फोलॉजी, इनका वेटेज बढ़ता जा रहा है अब। एनिमल टिश्यू है, बायोमॉलिक्यूल्स है, वेरी इंपॉर्टेंट। सेल डिविजन से तो खुद ही 5 से 6 क्वेश्चन आ जाते हैं। दिस इज अ स्मॉल चैप्टर लेकिन बड़ा धमाका है। ओके जी, देन यू हैव बच्चे सेल डिविजन, फोटोसिंथेसिस वेरी इंपॉर्टेंट, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट 4 क्वेश्चन आ जाते हैं, 5 क्वेश्चन फोटोसिंथेसिस से आते हैं। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन इंपॉर्टेंट है। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, लोकोमोशन। आपको एक और बात बता देती हूँ कि अगर आप मेरे साथ रैपिड रिवीजन करना चाहते हो तो कल से मैं ह्यूमन फिजियोलॉजी शुरू करवा रही हूँ, जहाँ पे हम बच्चे 3 दिन में पूरी की पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी खत्म करेंगे विद क्वेश्चन प्रैक्टिस। यस, क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे। तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां पे आपको इस सेशन का लिंक भी मिल जाएगा। डू ज्वाइन द सेशन, क्योंकि हम क्विकली रैपिडली आपका बायो पूरा खत्म कर रहे हैं। यस, ओके। एंड बच्चे, देन यू हैव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, बायोटेक्नोलॉजी, प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशन, दोनों मिला के बहुत अच्छा खासा वेटेज बन जाता है। आपके कम से कम 10-12 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, इस यूनिट से बनते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, एवरीबडी नोज दैट जेनेटिक्स बहुत ही मेजर आपका एक यूनिट है। देन बच्चे, आपका मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, नॉट वेरिएशन, मेरी मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है। नाउ दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द चैप्टर जहाँ से 8 से 9 क्वेश्चन आ जाते हैं आपके, वेरी इंपॉर्टेंट। देन यू हैव एवोल्यूशन, ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन। मैं पूरा इकोलॉजी भी यहाँ पे इंक्लूड कर सकती थी, क्योंकि पूरे इकोलॉजी से आपके काफ़ी नंबर बनते हैं, लेकिन मैंने ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन क्यों डाला है बच्चे, ये आपका ऐसा चैप्टर है जहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन आ जाते हैं इकोलॉजी से। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, मैं पिछले कुछ टाइम का ट्रेंड अगर देखूँ, कुछ सालों का ट्रेंड अगर देखूँ, तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन आ ही रहे हैं। दीज आर द चैप्टर्स जो मेरे अकॉर्डिंग आपको इस टाइम पे थोड़ा ज्यादा फोकस आपको करना है। ये नहीं बोल रही हूँ कि बाकी चैप्टर्स को नहीं करना, लेकिन थोड़ा ज्यादा फोकस आपको इन पे करने की जरूरत है बच्चे। एंड अगर मैं बात करूँ केमिस्ट्री की, देन केमिस्ट्री में आप क्या है, जीओसी, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स हैं, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर है, अमीन्स है, केमिकल बॉन्डिंग है, पीरियोडिक टेबल है, पी ब्लॉक है, इक्विलिब्रियम है, काइनेटिक्स है बच्चे, सॉलिड स्टेट एंड सॉल्यूशन है। दीज आर द चैप्टर्स जहां पे आपको, दीज आर द टॉपिक्स जहां पे आपको थोड़ा सा ज्यादा आप ध्यान देंगे तो अच्छा रहेगा। आई एम नॉट सेइंग कि बाकी चैप्टर्स को छोड़ना है या बाकी टॉपिक्स को छोड़ना है, वो बिल्कुल भी नहीं करना है, दैट इज नेवर एडवाइज। फिजिक्स की अगर मैं बात करूँ तो यूनिट एंड डायमेंशंस, यूनिट एंड मेजरमेंट्स हैं, EMI एंड AC है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट है, करंट इलेक्ट्रिसिटी है। दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, ऑप्टिक्स है, मॉडर्न फिजिक्स आ गया आपका, थर्मल फिजिक्स आ गया आपका बच्चे। ये सारे चैप्टर्स, दीज आर सम 40 चैप्टर्स, ठीक है, सम 40 चैप्टर्स, देयर आर सम 40 चैप्टर्स एंड आई कैन एश्योर यू, अगर आप ये 40 चैप्टर्स को थोड़ा सा ज्यादा
भाव देते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, देन आई कैन इश्योर यू कि आपके जो मार्क्स है जो कम आते जा रहे हैं ना, दे विल इंप्रूव, क्योंकि इन्हीं चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, वो इंप्रूव होंगे। मे बी यू आर फोकसिंग ऑन दोज चैप्टर्स दैट यू ऑलरेडी आर वेरी कंफर्टेबल विद, आप उनके साथ ऑलरेडी कॉन्फिडेंट है, कंफर्टेबल है, आपको आते हैं, इनको शायद आप थोड़ा सा इग्नोर कर रहे हो। तो अगले कुछ दिनों में प्लीज़ इनको आप थोड़ा ज़्यादा फोकस करिए इनके ऊपर, ठीक है ना, थोड़ा ज़्यादा फोकस करिए। बायो का तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मेरा बायो का बच्चे मेरा 20 डेज़ का मेरा आपका एक कोर्स चल रहा है जहाँ पे मैं पूरा बायो खत्म करा रही हूँ रैपिडली विद अमेजिंग नोट्स, आप मेरे साथ आके भी पढ़ सकते हैं। एंड एक और चीज़ तो मैं बोलूँगी कि इस टाइम पे बहुत आसान होता है कि आप डीमोटिवेटेड फील हो जाएं, ठीक है, क्योंकि ये टाइम वही चल रहा है, बहुत पास आता जाते हैं ना चीज़, तो प्रेशर बहुत ज़्यादा आता है, और जब आपको लगता है कि मेरे मॉक टेस्ट में इतने नंबर नहीं आ रहे तो और भी ज़्यादा स्ट्रेस होता है, उस स्ट्रेस के कारण और भी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। मैं आपको एक बात बोलूँगी, बस आपका काम अभी है सिर्फ अपने काम पे फोकस करना, सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस करना, अपने रिजल्ट के बारे में प्लीज़ मत सोचिए, क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ कि रिजल्ट अच्छा होगा, बच्चे रिजल्ट कुछ भी होगा वो आपका रिजल्ट होगा। एंड दूसरी बात कि भगवान ने आपके लिए, ठीक है, सुप्रीम पावर जो है उसने आपके लिए जो सोचा हुआ है उससे बेहतर आप भी नहीं सोच सकते अपने बारे में। सो जस्ट गिव योर बेस्ट। ये जो लास्ट का टाइम है ना, इस लास्ट का टाइम में आप अपना 200% दीजिए, 100% मत दीजिए, 200% दीजिए, बिकॉज आई डोंट वांट कि आप वो गिल्ट के साथ रहें। सब कुछ अच्छा होने वाला है, लेकिन आपको बस 100% नहीं 200% देना है। एंड ऑल्सो इस वीडियो से आपको हेल्प हुआ हो तो डू नॉट शाई अवे, अपना प्यार दिखाने में, लाइक करने में, शेयर करने में बच्चे, इसी तरह से मैं तुम्हारी हेल्प करती रहूंगी। सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि मैम इस लास्ट टाइम में इस चीज़ ने हमारी बड़ी हेल्प करी और इससे हेल्प होगी, एंड ट्रस्ट मी इससे तुम्हारी बहुत हेल्प होने वाली है बच्चे। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय, टेक केयर, एंड बच्चे पॉजिटिव रहिए, अपने ऊपर भरोसा रखिए, रिजल्ट के बारे में मत सोचिए, बस जो कर रहे हो ना उसको करते रहो, एंड आपको जो चाहिए वो ज़रूर मिलेगा। ऑलराइट, बाय बाय, टेक केयर।